नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर हृदयेश चौधरी। साथियों, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए वह दिन सबसे बड़ी खुशी लेकर आया था जब विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आउटसोर्सिंग कर्मियों का न्यूनतम मानदेय 18,000 करने की घोषणा की। 1 अप्रैल से लागू होगा बढ़ा हुआ मानदेय। मुख्यमंत्री जी के इस ऐलान से प्रदेश के लगभग 5 लाख आउटसोर्स कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई और ये खुशी उस समय और ज़्यादा दुगनी हो गई जब यह सुनने को मिला कि 1 अप्रैल से लागू होगा बढ़ा हुआ मानदेय और साथ में ही आउटसोर्सिंग कॉरपोरेशन के गठन का भी निर्णय लिया, जिससे इस प्रक्रिया को सुनियोजित और पारदर्शी बनाया जा सके। इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन भी किया जाएगा। साथियों, सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के घर घर यह चर्चा होने लगी कि मुख्यमंत्री जी ने आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया है और उसके बाद सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का एक एक दिन इस इंतज़ार में गुजरने लगा कि अप्रैल से उनका बढ़ा हुआ वेतन, बढ़ा हुआ मानदेय मिलने जा रहा है। और यह खुशी कोई छोटी खुशी नहीं थी, बहुत बड़ी खुशी थी उनकी। अब यह खुशी अप्रैल महीने के बढ़े हुए वेतन के साथ पूरी होने जा रही है क्या? यानी कि बढ़ा हुआ वेतन मिलने की खुशी उनको मिलेगी क्या? इस पर विस्तार से डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, देश के किसी भी राज्य में आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो उनसे संबंधित सभी इम्पोर्टेंट खबरें आपको इस चैनल पर मिलेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं साथियों अपने महत्वपूर्ण डिस्कशन पर। बता दें साथियों, विधानमंडल की कार्रवाई के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वेतन वृद्धि की घोषणा के बाद प्रदेश के लगभग 5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों में खुशी का माहौल पिछले 1 डेढ़ महीने से है, क्योंकि सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों का पारिश्रमिक न्यूनतम 16,000 से 18,000 रुपये तक करने का ऐलान किया था, जो अभी तक उन्हें 8 से 10,000 रुपये ही मिलते थे। बढ़े हुए वेतन की खुशी में पूरा अप्रैल गुजर गया। अब मई की शुरुआत हो गई है, यानी कि 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मई माह में मिलने वाली सैलरी के साथ आना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का सिर्फ एक ही सवाल रहता है कि बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलेगी या फिर बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलने जा रही है। इस प्रश्न के अलावा उन्हें कोई दूसरा और प्रश्न सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। तमाम वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आउटसोर्स कर्मचारियों का एक ही सवाल रहता है कि मैडम, हमारा वेतन बढ़ा हुआ कब से मिलने जा रहा है। या फिर दूसरा प्रश्न रहता है, आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कब तक हो जाएगा। निगम के गठन होने के बाद बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा या फिर उससे पहले। यूपी सरकार ने वेतन बढ़ाने के साथ साथ आउटसोर्स सेवा निगम गठन करने का भी निर्णय लिया था, तो उसके गठन की प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है। आउटसोर्स सेवा निगम का पूरा बोर्ड का गठन हो रहा है, जिसके माध्यम से पारदर्शिता लाने का काम किया जा रहा है, जिससे किसी भी कर्मचारियों का शोषण ना हो सके। साथियों, उत्तर प्रदेश में काम कर रहे लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने निगम का गठन करने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस निगम के माध्यम से न सिर्फ कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलेगा, बल्कि मेडिकल सुविधा, मातृत्व अवकाश, दुर्घटना बीमा, पेंशन और पारिवारिक पेंशन जैसी सामाजिक सुविधा भी दी जाएगी। और साथ ही मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं कि कोई भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी तभी सेवा से हटाया जाएगा जब संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारियों की संस्तुति होगी। और साथ ही हर महीने की तारीख पर सभी कर्मचारियों के बैंक खाते में वेतन पहुंच जाए और साथ ही उन्हें ईपीएफ और ईएसआई की रकम भी समय से जमा हो सके। एजेंसियां कर्मचारियों का शोषण करती हैं। अगर कहीं वेतन की कटौती होती है या समय पर भुगतान नहीं करती हैं
ऐसी एजेंसियों पर ब्लैक लिस्टिंग, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। तो साथियों, इस तरह से आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि निगम के गठन में समय लगता है, बैठक होती हैं, उसके बाद निर्णय लिए जाते हैं और जो बोर्ड है उसके पदाधिकारियों का चयन भी होना है। इन सारी काम में आप जानते हैं, सब खबरों से आप रूबरू हैं। और कहीं ना कहीं आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर ये है कि निगम बनने के बाद एजेंसियों के द्वारा उनका शोषण नहीं हो सकेगा। अब बात फिर वहीं आ जाती है इन सब के बीच कि सरकार के द्वारा वेतन बढ़ाने की जो घोषणा हुई थी उसको लेकर कहीं कोई कुछ ऐसी खबर सुनने को नहीं मिल रही है जिससे उनको थोड़ी संतुष्टि हो कि बढ़ा हुआ वेतन कब से मिलने जा रहा है, या फिर इसी माह से अप्रैल का बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। तो साथियों, आपके इस सवाल के रूप में इतना कहना ही संभव है अभी कि विधानमंडल में सरकार के द्वारा वेतन बढ़ोतरी की घोषणा हुई, 1 अप्रैल से लागू होगा बढ़ा हुआ मानदेय। तो साथियों, इतना यकीन रखिए कि बढ़ा हुआ वेतन और बढ़ी हुई सैलरी के साथ आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस आपके इंतज़ार और धैर्य इतना बनाए रखिए कि इस महीने नहीं तो आगे मिलेगा। अभी इस महीने बढ़ी हुई सैलरी के साथ वेतन नहीं आया तो कोई बात नहीं, आने वाले समय में यह बढ़ा हुआ वेतन आपको एरियर्स के रूप में ज़रूर मिलेगा। बस इस वीडियो के माध्यम से आप सबको इतना ही यकीन दिला सकती हूँ कि एक उम्मीद काफ़ी है साथियों, एक उम्मीद काफ़ी है मंजिल तक ले जाने के लिए। उम्मीद से बेहतर जीवन में कोई सहारा नहीं है। इसी के साथ साथियों, फिर मिलते हैं आपके किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।